आरोपों पर जीतन राम मांझी की कड़ी प्रतिक्रिया। विपक्षी एकता की बैठक और एनडीए की बैठक समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब इसके बाद बिहार में बयानबाजी भी तेज हो गई है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में जीतन राम मांझी पर हमला करते हुए कहा था कि एनडीए की बैठक में वही लोग शामिल हुए हैं जिनको हमने निकाल दिया था। साथ में अगर रहते तो बैठक में शामिल होने के लिए कहते और बैठक की सारी बातें बीजेपी को बताते। हमने इसलिए कहा कि मर्जर करो या बाहर जाओ। इस पर गुरुवार को हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम से पूछे कड़े सवाल। प्रशांत किशोर इन दिनों समस्तीपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वे लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने जेडीयू और आरजेडी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बिहार के नेता जैसे कि आरजेडी, जेडीयू या किसी लोकल पार्टी के नेताओं से हिम्मत जुटाकर सवाल पूछा जाना चाहिए कि पार्टी कैसी चलती है। तेजस्वी यादव अपना बर्थडे प्राइवेट प्लेन में मनाते हैं, उसका पैसा कहां से आता है? नीतीश कुमार, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जनता को जवाब दें कि भैया तुम्हारे दल को चलाने के लिए पैसा आता कहां से है? आपका तो बिहार से बाहर कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इन दोनों दलों के पास आधा आधा बिहार है। इसी गरीब बिहार को लूट कर ये अपनी पार्टी चला रहे हैं। कंझावला का औद्योगिक केंद्र के रूप में होगा विकास। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली को औद्योगिक केंद्र बनाने की कवायद को तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी के कंझावला क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। जिम में वर्कआउट करते हुए लगा करंट। राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रोहिणी दिल्ली के एक जिम में वर्कआउट करते समय एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक जब ट्रेडमिल मशीन पर चढ़ा तो उस पर करंट आया हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले को लेकर जिम संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जिम संचालक के खिलाफ मृतक युवक के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 16 विभूतियों को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश संस्कार के पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने आध्यात्म, समाज कल्याण, कला, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र की 16 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया। अध्यात्म के लिए प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को सम्मानित किया गया। बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश के दोनों प्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कुबेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा देश विदेश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इंदौर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड और शेयर करने की खबर मिलने पर इंदौर पुलिस ने महज एक ही रात में 8 केस दर्ज कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका से एनसीआरबी को यह सूचना दी गई। उसके बाद एनसीआरबी ने स्टेट पुलिस को इसके बारे में बताया। जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। आदिपुरुष को टैक्स फ्री करने की मांग नामंजूर। आदिपुरुष फिल्म भले ही देश के अधिकांश थिएटर से निकल गई है, लेकिन उससे टैक्स फ्री करने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि इस दौरान याचिकाकर्ता की मांग को नामंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी फिल्म को टैक्स फ्री करना या न करना सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा की तुलना राजस्थान छत्तीसगढ़ से की। मणिपुर हिंसा और हाल ही में वहां से वायरल हुए वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। संसद सत्र से पीएम मोदी ने कहा कि वह इस घटना से बहुत दुखी हैं और इस मामले में दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ पीएम ने मणिपुर से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया और कहा कि वह सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करते हैं कि अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, कानून व्यवस्था कायम करें जहां पर नारी का सम्मान किया जाए। कोटा की बेटी गौरांशी ने ब्राजील में लहराया देश का परचम। कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके की मूक बधिर बालिका गौरांशी शर्मा ने एक बार फिर देश का परचम लहराया और भारत को गौरवान्वित किया है। गौरांशी ने ब्राजील में चल रही डेफ एंड डम बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। टीम इवेंट में गौरांशी शर्मा ने जापान को हराते हुए 3-1 से विजय हासिल की है। उन्हें गोल्ड मेडल मिलते ही पूरे
पूरे रामगंज, मंडी और कोटा में खुशी की लहर दौड़ गई। उदयपुर से शुरू हुआ आदि महोत्सव। उदयपुर में पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रशासन और पर्यटन विभाग की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां लगातार कई इवेंट भी आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन उदयपुर प्रशासन ने पिछले साल एक ऐसा आयोजन करवाया जो पूरे राजस्थान में छाप छोड़ रहा है। दरअसल पिछले साल उदयपुर में आदि महोत्सव का आयोजन हुआ था। उदयपुर में हुए इस इवेंट को अब पूरा राजस्थान मनाएगा। उदयपुर में जैसा कार्यक्रम हुआ वैसा ही कार्यक्रम अब हर जिले में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि यह आदि महोत्सव पर्यटन विभाग के वार्षिक कैलेंडर में शामिल हो गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है। कुछ समय बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ जाएगा। जेल प्रशासन ने राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है। एक बार फिर उसे यूपी के बागपत में स्थिति वरनावा आश्रम में रहना पड़ेगा, जिसको लेकर वरनावा आश्रम की सुरक्षा बढ़ाई गई और सिरसा से घोड़े और गाय पहुंचाई गई हैं। राम रहीम को सजा के दौरान मिली ये 7वीं पैरोल है। यही नहीं, इसी साल जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। आतंकी हमले रोकने के लिए बादल ने लगाए थे एनएसजी कमांडोज। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ जहां गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पैरवी के लिए किए गए वकीलों की फीस के 55 लाख रुपए बकाया हैं, जिसको लेकर सीएम भगवंत मान ने साफ कहा है कि वो अंसारी के वकीलों की फीस नहीं देंगे, जिसको लेकर सीएम मान और कैप्टन में खींचतान चल रही है। वहीं अब एक और मामला सामने आया है, जिसमें किसान भवन में तैनात किए गए एनएसजी कमांडोज का 5 करोड़ का किराया भगवंत मान सरकार के ऊपर आ गया है। रायगढ़ पहाड़ी पर भूस्खलन में बचाव कर्मी सहित 7 की मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर के पास इरशालवाड़ी आदिवासी गांव पर 550 मीटर ऊंची पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से 6 ग्रामीणों और बचाव दल के एक सदस्य की मौत हो गई और अब तक लगभग 10 लोगों को कीचड़ और पत्थर से बचाया गया, जबकि अन्य 80 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। उन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक आपदा बुधवार रात करीब 11:45 की है। रायगढ़ में भूस्खलन को लेकर राज ठाकरे ने किया था अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ के इरशलगढ़ के ठाकुरवाड़ी में भूस्खलन के बाद कम से कम 40 से 50 घर मलबे में दब गए हैं। एनडीआरएफ की बचाव टीमों को राहत कार्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घटनास्थल पर अभी भी बारिश हो रही है। इसी को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में ये दावा किया गया है कि राज ठाकरे ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ हादसा हो सकता है। ट्वीट में दावा किया गया है कि 11 जून 2023 को राज ठाकरे ने भूस्खलन को लेकर सरकार को अलर्ट रहने की सलाह दी थी। आदिवासी धर्म कोड का जिक्र कर केंद्र पर बरसे हेमंत सोरेन। झारखंड में स्थानीय नीति का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड में 1932 के खतियानी को अब नियोजन नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 1932 खतियान आधारित नीति लेकर आए थे, जिससे स्थानीय युवा को नौकरी मिले, लेकिन बीजेपी आजसू ने षड्यंत्र के तहत उसे निरस्त करवा दिया। हम सरना आदिवासी धर्म कोड लेकर आए, उसे ठंडे बस्ते में डलवा दिया। अमेरिका ने की भारत की अफगानिस्तान सीरिया से तुलना। अमेरिका ने एक बार फिर भारत में धार्मिक भेदभाव के मुद्दे को उठाया है। अमेरिका ने भारत को धमकाने का भी प्रयास किया है। दरअसल अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के प्रमुख रब्बी अब्राहम कूपर ने दावा किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में धार्मिक भेदभाव भयावह स्तर पर पहुंच गया है। धमकी भरे अंदाज में उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भारत में हालात नहीं सुधरे तो उसे अमेरिकी सरकार के प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना चाहिए। रब्बी अब्राहम कूपर ने अपनी बात रखते हुए भारत की तुलना अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों से कर डाली। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस स्टेशन में आत्मघाती हमला। पाकिस्तानी पुलिस ने गुरुवार 20 जुलाई को जानकारी दी कि खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले के 12 बाजार इलाके में एक आत्मघाती हमला हुआ है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में हुए विस्फोट की वजह से एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और 8 अन्य घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस पर यह हमला तब हुआ जब पुलिस तहसील परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच कर रही थी। पुलिस तहसील परिसर में 12 पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय और आतंकवाद विरोधी विभाग का एक कक्ष मौजूद है। इमरान खान ने इस महिला जज से मांगी माफी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने महिला जज को धमकी देने के मामले में एक बार फिर माफ़ी मांगी है। पीटीआई प्रमुख ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए जेवा चौधरी नाम की महिला जज से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सीमा लांघी है तो उन्हें खेद है। गौरतलब है कि पीएम पद से हटाए जाने के कुछ ही महीनों बाद खान ने एक भाषण में इस्लामाबाद के शीर्ष पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश जेवा चौधरी को धमकी दी थी। इमरान खान ने तब कहा था कि वह उन्हें बख्शेंगे नहीं। सीमा हैदर और सचिन के झूठ पर ऑफिशियल खुलासा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर फिलहाल यूपी एटीएस की हिरासत में है, जहां उससे 2 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कई नए खुलासे हो रहे हैं। गौरतलब है कि सीमा और सचिन मीणा शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि उन दोनों ने नेपाल के पशुपति के गुहेश्वरी मंदिर में शादी की थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की देखरेख करने वाले अधिकारिक पशुपति क्षेत्र विकास कोष के प्रवक्ता रेवती रमन ने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां नहीं होती हैं। मंदिर के भीतर या फिर प्रांगण में शादियों की इजाजत नहीं है। कुरान जलाने को लेकर बवाल। स्वीडन में इस्लामिक धर्म के पवित्र किताब कुरान को जलाने के विरोध में प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद में गुरुवार 20 जुलाई की सुबह सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने स्वीडिश दूतावास पर धावा बोल दिया और आग लगा दी। स्वीडिश दूतावास के किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि बगदाद में स्वीडिश दूतावास के अधिकारियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।